स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के बारे में है। टॉपिक का नाम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। इससे रिलेवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज हैं वो आपको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये चैप्टर का जो टॉपिक है ये शॉर्ट में करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है और ये लॉन्ग में नहीं करना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वो मैं बताना चाहूंगा। मैं मूव करता हूं अपने टॉपिक की तरफ। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दो चीजें हैं। सबसे पहली मैं बताऊंगा क्या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन देखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सबसे पहली चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो हम यूज कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे हम जब भी किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय एक्स, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। अगर मैं ये कहूं कि ये डिनोटेड बाय एक्स नॉट होगा तो एम्पलीट्यूड होगा, अगर एक्स होगा तो जस्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की एक डायग्राम है, वो डायग्राम बिल्कुल उससे मैच करती जो लास्ट में हमने सर्कुलर मोशन का टॉपिक किया था। उसमें हमने क्या सपोज किया था? हमने कहा था कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बॉडी ने मूव करना है। इस सर्कल में जो बॉडी मूव करेगा उसको मैं 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता हूं। यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट जो है इसको n का नाम दे दें, इसको O का नाम दे दें, A का नाम दे दें, B का नाम दे दें, D का नाम दे दें, E का नाम दे दें। और यहाँ पर ये क्या कराएगा? O से लेकर P तक वो पॉइंट है। बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। O से लेकर P तक रेडियस होता है और उस रेडियस को हम क्या नाम देते हैं? x0, क्योंकि हम जानते हैं x0 इज ऑलवेज द रेडियस व्हिच ऑलवेज रिमेन सेम। x0 हो जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, रेडियस जिसको r कहते हैं। सर्कुलर मोशन में रेडियस हमेशा सेम रहेगा। अगर सर्कुलर मोशन में रेडियस सेम है तो इट मींस वहां पर x0 की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम। तो चेंज क्या होता है? on, जिसको हमने क्या नाम दिया? x का। व्हाट इज x? x इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। सो दो चीजें हैं, एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एक एम्पलीट्यूड है। The thing which all the component which always remain maximum या which always remain same, क्योंकि मैक्सिमम है हमेशा रहना और वो मैक्सिमम हमेशा सेम रहेगा। हमेशा ही सेम रहने वाली मैक्सिमम वैल्यू का नाम क्या होगा? x0। और हमेशा चेंज होने वाली वैल्यू का नाम क्या होगा? x। x वेरिएबल है और x को हम क्या नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको x को मैंने कैलकुलेट करना है, x को फाइंड करना है, x0 को फाइंड। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा, इस x को फाइंड करने के लिए P पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करूंगा मैं? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरे पास यहां पर क्या बन गई? ये एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल का नाम क्या बन गया? OPN। क्या नाम बन गया? OPN। अब मैं इस OPN ट्रायंगल में x फाइंड करना है, तो क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इस थीटा के सामने वाला और इस थीटा के साथ वाला कंपोनेंट दो कंपोनेंट है, तो मैंने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? x कंपोनेंट। आप यहां से कर लें, भले आप नीचे वाले कंपोनेंट से कर लें, एक ही बात है। तो जरा गौर कीजिएगा, आप सब जानते हैं थीटा के अपोजिट साइड्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है? तो मैं क्या नाम दूंगा? साइन थीटा यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड मालूम करनी है और थीटा के अपोजिट क्या दिया हुआ है? ON। और वो क्या है? परपेंडिकुलर। डिवाइडेड बाय क्या हो गया उसका? हाइपोटेनियस। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इट्स हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर थीटा के सामने उसकी लेंथ कितनी है? ON डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? OP। अब आप सब देख सकते हैं ON की लेंथ कितनी है? x। OP की लेंथ कितनी है? x0, दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा। यहां से x क्या बनेगा? x will becomes equals to x0 sin of theta। x will become equals to x0 sin of theta। ये हमारा x क्या है? This is called instantaneous displacement। x0 क्या है? This is called amplitude। sin theta क्या है? Theta is an angle between ON and OP, यानी ON और OP x
x नॉट के दरमियान एक एंगल ड्रॉ हो रहा है। अब इस थीटा को के बेस पर मैं कुछ रिजल्ट्स फाइंड करना चाहूंगा। मैं ये कहता हूं अगर मैं थीटा को यूज करता हूं 0, तो इक्वेशन हमने जो 1 प्रूव की है उसके लिहाज से देखें x इक्वल्स टू x नॉट साइन ऑफ थीटा के जाके आ गया 0। साइन 0 क्या होता है 0, हमारा x का पॉइंट का रिजल्ट क्या आ गया 0। अच्छा ये पहला पॉइंट। अगर मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करता हूं, मैं ये कहता हूं थीटा को मैं सपोज कर रहा हूं 0 के बाद 90 के ऊपर, थीटा कितना डिग्री आ गया 90, पहले 0 था अब कितना यूज कर दिया हमने 90। इक्वेशन क्या बनती है x नॉट साइन ऑफ थीटा की जगह पर 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया 0, 0 पर 0 90 पर मैक्सिमम। तीसरा पॉइंट ये 0 डिग्री था, ये 90 था, अब ये कितना होगा 180, तो x इक्वल्स टू x नॉट साइन ऑफ 180, और साइन 180 कितना होता है अगेन, वो भी हमारा 0 होता है क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर एंगल है। जब साइन 0 हो गया 0 तो हमारा x अगेन क्या हो गया 0। तो देखिए पहले 0, फिर क्या हो गया मैक्सिमम, फिर क्या हो गया 0। और फोर्थ पॉइंट में फोर्थ केस की तरफ चलता हूं, थीटा पहले 0 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर हमने क्या यूज किया 180 डिग्री, अब मैं थीटा यूज करूंगा कितना 270 डिग्री, तो x इक्वल्स टू x नॉट साइन ऑफ 270, एंड यू नो साइन 270 -1 होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया -x नॉट। -x नॉट का मतलब पहले यहां पर दे फिर यहां पर दे फिर यहां पर 270 हम नीचे आ गए। और लास्ट पॉइंट जिसको फिफ्थ पॉइंट कहेंगे, इस फिफ्थ पॉइंट के तरह से देखिएगा x की वैल्यू x इक्वल्स टू, अगर मैं थीटा यूज करता हूं कौन सा 360 डिग्री, x थीटा यहां क्या यूज करना हमने 360 डिग्री, तो x की वैल्यू बताइएगा x इक्वल्स टू x नॉट साइन ऑफ 360, और साइन 360 कितना होता है 0, हमारे पास x की अगेन वैल्यू कितनी होगी 0। हमने क्या किया प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया हमारी सर्कुलर मोशन ये 0 डिग्री x भी 0, 90 डिग्री x मैक्सिमम, 180 डिग्री x 0, 270 डिग्री x मैक्सिमम, बट इनवर्टिंग साइड अपोजिट साइड या डाउनवर्ड साइड के नेगेटिव y एक्सिस पर, और अगर एंगल 360 हुआ तो हमारे पास फिर x क्या हो जाएगा 0। तो रेफरेंस लाइन पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और बाकी जो अपर और लोअर पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है उनके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम या नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या करती रहती है चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, भले वो सर्कुलर हो, भले वो फेज डायग्राम हो या वो स्प्रिंग सिस्टम हो। तो आज तक का टॉपिक हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ तक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।